नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के एमएलए की मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग बुलाई है दिल्ली में। एमएलए की मीटिंग बुलाई है, जाहिर है भगवंत मान तो रहेंगे ही, जो इस समय आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के सर्वे सर्वा हैं, मुखिया हैं। मीटिंग क्यों बुलाई है, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तो जैसा हमेशा होता है, तमाम तरह की लाठियां भांजने वाले, कयास लगाने वाले, भगवंत मान को हटवाने वाले और यहां तक कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब का मुख्यमंत्री बनवाने वाले बहुत सारे हैं। और कोई नासमझी में इस तरह के ट्वीट कर देता है तो फिर उस पर अपने बयान देने वाले, प्रतिक्रियाएं देने वाले, वो भी कोई कम नहीं है, बहुत हैं। तो पूरे सोशल मीडिया मंचों पर पंजाब की ही चर्चा है, इस मीटिंग की ही चर्चा है। अब पंजाब पर चर्चा कर रहे हैं तो कई दूसरे मुद्दे भी जुड़ जाते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे साथ में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके जाने पहचाने और इस समय अ, सर्वाधिक लोकप्रिय यूट्यूबर भी, जिनका अपना चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, बाबा की खरी खोटी। तो बाबा रामदास को जोड़ रहे हैं और उन्हीं से पंजाब के हाल को जानते हैं और जितनी ये अटकलबाजियां चल रही हैं, जरा इनकी भी सच्चाई जान लेते हैं। बाबा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आपको मैंने म्यूट किया था, मैंने अब हाँ, ओपन कर जय दिया। श्री राम। जय श्री राम। तो बाबा जी, ये जो जितनी तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लाठियां भांजी जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, भगवंत मान को हटा दिया जाएगा, ये सब पंजाब की जो रवायतें हैं, जो परंपराएं हैं, जो वहाँ का सेंस है कुल मिलाकर के, और चीफ मिनिस्टर जैसे पद पर किसी नॉन सिख और पंजाब के किसी बाहर के आदमी को रातों रात ऐसे कोई एक्सेप्ट कर लेगा, जिस तरीके से सोशल मीडिया मंचों पर अभी ये बयानबाजियां की जा रही हैं, कयासबाजियां की जा रही हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है, अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाई है मीटिंग, और फिर उन मुद्दों पर आते हैं कि साहब भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है और केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सोशल मीडिया ने ये तो मानना पड़ेगा कि आम आदमी को एम्पावर किया है। एक कॉमन मैन, अगर आपके पास 3,500 का एक स्मार्टफोन है और उसमें आप 299 का डाटा भरवा लें, तो अब आप एक चैनल, एक पत्रिका, एक अखबार के मालिक, संपादक, एडिटर और प्रूफ रीडर हो गए हैं और आप कोई भी समाचार सुना सकते हैं, छाप सकते हैं, कोई भी घोषणा कर सकते हैं। तो सर, अब ऐसे ही कुछ लोग अगर केजरीवाल को दिल्ली हारने के बाद पंजाब का सीएम बना दें तो सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और मैं उन लोगों का मैं सर बहुत ही थैंकफुल हूँ, शुक्रिया है कि वो लोग सिर्फ उनको पंजाब का सीएम बना रहे हैं। कहीं वो ये भी लिख सकते हैं कि अब मोदी को हटा के केजरीवाल जो है वो पीएम बनेंगे। सर, ये भी बोला जा सकता है। तो सही ये बात। तो सर, अब ये तो होगी सोशल मीडिया की बात। बाकी सर बात यह है कि अगर विधायकों की मीटिंग लेनी ही थी तो केजरीवाल सर चंडीगढ़ चले जाते, जलंधर चले बिल्कुल आते। बिल्कुल। 92 विधायक विद सीएम। सर अच्छा,
सीएम के बिना विधायकों की मीटिंग लेने का क्या तुक है, आप बताइए। तो इसका मतलब सीएम भी तो आया होगा। बिल्कुल। और जब सीएम सर अकेले तो आ नहीं जाएगा, बस सीएम मीन सीएम का पूरा प्रोटोकॉल। तो सर ऐसी मीटिंग का तुक, आज तक आपने ऐसी कोई मीटिंग सुनी है कि किसी हाई कमांड ने अपने एक प्रदेश की पूरी सरकार और पूरे एमएलए विद सीएम को दिल्ली तलब करके कोई, अच्छा वो भी तब जब दिल्ली में खुद का ठौर ठिकाना ना हो। करेक्ट। आज की तारीख में अगर केजरीवाल से पूछ लिया जाए कि भाई 4 आदमी आ रहे हैं, कहां बिठाओगे, तो बोले जी जगह तो कौन है। तो सर ऐसे में इस मीटिंग का तुक क्या था, औचित्य क्या है? सर कुछ नहीं। केजरीवाल वह जुआरी है जो सब कुछ हार चुका है, सर्वस्व। उसने अपना सर्वस्व दांव पे लगा रखा था, वो हार गया। अब सर जो बचा खुचा है ना, जो एक आधी चीज ऐसी होती है जिसको आप ना कई बार दांव पे लगा नहीं पाते, पर ये वही पंजाब की सरकार है जो कि अपने समय की जो उसकी समय वो है वो तो पूरा करेगी। तो सर ये वहां पे लोगों को, भारत के लोगों को और अपनी पार्टी को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बेशक चुनाव हार गया हूं पर मैं अभी हूं। और सर वो आपको याद है दिल्ली में इसने डायलॉग बोल रहा था, दिल्ली के मालिक हम हैं, चीख के बोला था ना। हाँ, ये एलजी कौन होता है, ये हमारे सिर पर कहां से आके बैठ गया। तो सर ये इसने फिर से एक मैसेज दिया है कि आम आदमी पार्टी का मालिक मैं हूं। अच्छा, ये किसको सुना, किसको रहा है? सर ये सुना रहा है मनीष सिसोदिया को, ये सुना रहा है आतिशी मारलेना को, ये सुना रहा है भगवंत मान और संजय सिंह को, ये सुना रहा है सौरभ भारद्वाज और वो जो वो शगुर बस्ती वाला जो इसके साथ जेल में बंद था, वो मंत्री था, ये सुना रहा है गोपाल राय को, ये सुना रहा है जो बाकी एमएलए ने उनको, ये उन तमाम लोगों को सुना रहा है जो कि इसके हार जाने पे बहुत खुश हो रहे थे, आम आदमी पार्टी के वो नेता। और राघव चड्ढा को भी। और राघव चड्ढा को भी, और स्वाति मालीवाल को भी, और ये जितने योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास जैसे सबको, कि बेशक मैं दिल्ली हार गया पर अभी पंजाब मेरे पास है। सर एक मालिक बात मैं ही बताऊं, हूं। एक बात बताऊं, आतिशी मार लेना का डांस, और खुल के नाचिए। हाँ आप सर 40-45 साल से इसी प्रकार के इलेक्शन कवर करते करते आपके बाल सफेद हो गए। आप बताइए कि इतना जबरदस्त डिबैकल हुआ हो और कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी की इतनी दुर्गति कराने के बाद नाचा हो इस तरह, आपके और जहन में कोई आता है सर पिछले 45 साल में? और आतिशी के चेहरे की रौनक देखने लायक है। बहुत खुल करके नाची है। और इतनी खुशी मैंने उसके पूरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी नहीं देखी, और उससे पहले मंत्री रहते हुए भी इतनी खुशी नहीं देखी। केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, सौरभ भारद्वाज के, सत्येंद्र जैन के हारने, सत्ता चली जाने, कुर्सी खिसकने और बेइज्जती होने पर इतना बेहतरीन डांस उन्होंने दिखाया है, लाजवाब। तो अच्छा सर, उस वक्त गाना कौन सा बज रहा था ये सुना आपने? उस हाँ, मैं समझ नहीं पाया उसके बोल। बाप तो बाप होता है, जो गाना बज रहा है उसके बोल हैं बाप तो बाप होता है। सर दिल्ली में ये चर्चा आम थी कि केजरीवाल ने पूरी कोशिश की है आतिशी मारलेना को हरवा देने की,
जी हाँ, जी इनफैक्ट हाँ। ये सारी पार्टी एक दूसरे को हरवा रही थी। आपने देखा होगा सर, ये बड़ा जबरदस्त मेल्टडाउन आजकल चल रहा है, पूरी कांग्रेस मिलके और जितना भी ये सुपारी मीडिया है ये बोल रहा है कि साहब इलेक्शन कमीशन तो मर गया और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और इलेक्शन कमीशन जो है हमको जो है इंडियन स्टेट से लड़ना पड़ता है। दे हैव अगेन यूज्ड द वर्ड इंडियन स्टेट, कि हम बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ते, हम तो इंडियन स्टेट से लड़ते हैं, पूरा इंडियन स्टेट बीजेपी को की मदद करता है और इलेक्शन कमीशन ने थाली में परोस के दिल्ली सौंप दी। इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, जबकि सर दिल्ली की हकीकत यह है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी एक दूसरे को हरवा रही थी। और आतिशी मार लेना, लोग कहते हैं कि केजरीवाल आतिशी को हरवा रहा था, आतिशी ने केजरीवाल हरवा दिया। आपको क्या लगता है ये आतिशी मार लेना क्या एक नाथ शिंदे बन पाएगी या अजित पवार बन पाएगी आगे चल करके? नहीं सर, आतिशी मार लेना की ना तो कोई, सर वो आतिशी मार लेना है क्या, आप मुझे बताइए। वो एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट था। जब जेल जाने की बारी आ गई थी केजरीवाल की, तो केजरीवाल ने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी बीवी को राबड़ी देवी बना दूं दिल्ली की। तो जब पूरी पार्टी में बगावत हो गई और पार्टी में कोई भी लीडर, यहां तक कि कोई एमएलए तक तैयार नहीं हुआ कि उसकी बीवी को सीएम बना दिया जाए, तो उन्होंने बोला ठीक है फिर कोई नहीं सीएम बनेगा, मैं जेल से ही चलाऊंगा। वो बिना सीएम का रेजिग्नेशन दिए और किसी को बनाया जेल चला गया। पता नहीं जो भी महीने जेल रहा हो, आपको ध्यान होगा। उसके 5.5 बाद जब महीने। वापस आया है और जब उसकी बेल की शर्तों में जब वो दर्ज हो गया कि न तो कोई साइन करोगे, न कोई फाइल देखोगे और न सचिवालय जाओगे, तो अब मजबूरी हो गई रिजाइन करना। तो सर जब कंप्रोमाइज कैंडिडेट ढूंढा जा रहा था, तो सबसे निरापद कैंडिडेट उन्होंने अपनी तरफ से ढूंढा था, जिसका नाम आतिशी मार लेना था। और मनीष सिसोदिया की ये खास चेली है। तो मनीष सिसोदिया, ऐसा माना जाता था कि मनीष के और अरविंद के बड़े अच्छे टर्म्स हैं, पर सब सत्ता जो होती है ना, वो बहुत बड़ा ग्लू होती है, लोगों को जोड़ती भी है और तोड़ती भी है। तो आखिर क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल को आतिशी मारलेना को टेम्पररी सीएम बोलना पड़ा। तो सर पूरी की पूरी पार्टी में इस बात को लेकर फूट थी। पार्टी 4 गुटों में बटी हुई है। अब आ जाते हैं सर पंजाब में। जी हाँ। आज की तारीख में भगवंत मान और संजय सिंह, इन दो, ये सबसे बड़ा गुट है, सबसे तगड़ा गुट है। अच्छा, ये वो गुट है जिसके पास पावर है, और ये वो गुट है जिसके पास बार्गेनिंग की क्षमता है। अगर केंद्र सरकार से अमित शाह के साथ भी बैठ के बात करनी हो, या किसी भी इंडिया अलायंस में किसी के साथ बात करनी हो, तो बार्गेन करने की पावर आज की तारीख में सिर्फ भगवंत मान और संजय सिंह के पास है। सर आपको ध्यान होगा, जब ये जेल से बाहर आया और अब हुआ कि भाई दिल्ली का चुनाव लड़ना है, तो पिछले 1 साल से, जब से ये शराब घोटाले में नाम आया है, तो सर पैसे की बड़ी जबरदस्त क्रंच हो गई थी। आधी पार्टी जेल में थी और आधी पार्टी भागी हुई थी। इनका पैसे का पूरा मैनेजमेंट करता है वो राघव चड्ढा। इसीलिए सर राघव चड्ढा को जो पंजाब का इंचार्ज बनाया गया, सर पंजाब का जो भी इंचार्ज बनाया जाता है वो सिर्फ पंजाब से वसूली करने के लिए बनाया जाता है, कि पंजाब के हर विभाग से जो वसूली होगी उसको दिल्ली लाना कैसे है और उस पैसे को फिर खपाना कैसे है। क्योंकि राघव चड्ढा जो है वो ही इज सिंपली ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो पार्टी बनने से पहले से इनका जो एनजीओ की फंडिंग होती थी वो उसी का मैनेजमेंट करता था। तो सर
उसके बाद जब पार्टी ये जब चुनाव में जाने लगी, दिल्ली में ये जेल जाल चले गए सब, दिल्ली से एक पैसा निकालना भी मुश्किल हो गया जब इनको, तो इन्होंने कहा भैया अब तो एक ही सहारा है दिल्ली के, आखिर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, तो भगवंत मान जिंदाबाद। तो उन्होंने सबसे पहले भगवंत मान को कहा कि तुम इस्तीफा दो, हम तुम्हारी जगह किसी और को बनाएंगे। भगवंत मान अड़ गया, मैं तो नहीं देता। तो उन्होंने कहा अगर तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके या विधायकों की बगावत करके तुम्हें हटा देंगे। भगवंत मान जाके चंडीगढ़ में मेदांता में जाके भर्ती हो गया था 5 दिन के लिए। जी जी। वहां पे बातचीत हुई तो भगवंत मान से हुआ कि अगर इस्तीफा नहीं देना है तो इतने पैसे देने हैं, तो उन्होंने कहा पैसे ले लो। तो सर वो पैसे की वसूली और मैनेजमेंट के लिए विभव कुमार उस व्यक्ति को, जो कि he was simply a क्लर्क से भी पहले विभव कुमार का सर जो प्रोफाइल है वो ये है कि जब ये एनजीओ चलाता था या अभी ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना था, पार्टी बनी तक नहीं थी, तब इसका इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो भी ये प्रेस विभाग है ना, विज्ञप्ति जारी करना, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे क्लिपिंग डालना, ये डालना, वो जो मैनेजमेंट होता है, मीडिया मैनेजमेंट, वो करता था और ये एडिटर था। विभव कुमार सिंपली एक एडिटर था। वहां से इसने विश्वास अर्जित किया और धीरे धीरे करते करते तो इसको सर बना दिया उन्होंने पंजाब का ओएसडी सलाहकार। और सर पूरी पंजाब गवर्नमेंट इसको रिपोर्ट करने लगी। तो सर रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट करती होगी? सूटकेस रिपोर्ट करती होगी और क्या करती होगी? सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके बारे में बड़ी कड़ी टिप्पणी की थी कि ऐसे गुंडों को चीफ मिनिस्टर हाउस में रखने का क्या मतलब है। जी, तो ऐसे गुंडों को सरकार में अच्छा, विभव कुमार नामक एक क्लरिकल ग्रेड का आदमी सर पंजाब गवर्नमेंट को सलाह दे क्या सकता है? मुझे ये बताइए, जो चीफ सेक्रेटरी है वो उसको विभव कुमार क्या सलाह देता होगा? क्यों? लेकिन राघव चड्ढा के रहते हुए इसको वहां भेजने की नौबत क्यों आई? सर राघव चड्ढा तो जाके वहां लंदन में बैठ गया था और आंख का ऑपरेशन कराने के बहाने। लोग बताते हैं कि वो वहां पैसे निपटा रहा था, लोग कहते हैं नहीं वो इसी के पैसे वहां सेटल कर रहा था। फिर बात हुई जब ये वापस आया 3 महीने बाद, कुछ लोग कहते हैं कि उसको भी गिरफ्तारी का डर है इसलिए भागा हुआ है। खैर जो भी कारण रहे हो, तो जब ये इस्तीफा मांगा जा रहा था, अभिषेक मनु सिंघवी को जब वो बनाना था राज्यसभा सांसद, तो सबसे पहले बोला गया भाई या तो स्वाति इस्तीफा दे दे चाहे राघव चड्ढा दे दे। तो राघव चड्ढा से नहीं, स्वाति से बोला गया तू इस्तीफा दे दे, तो बोला मैं तो ना देती। फिर राघव चड्ढा बोला मैं भी ना देता। तो सर राघव चड्ढा तो भरोसे का आदमी बचा ही नहीं था ना। और मुझे लगता है कि पंजाब से कम 1,000 करोड़ रुपए तो आए ही होंगे दिल्ली का चुनाव लड़ने के लिए। तो आई थिंक राघव चड्ढा विश्वास पात्र बचे नहीं थे। अच्छा, अभी दिल्ली में एक और खबर चल रही है कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की तारीख बता रहा हूं आपको मैं। स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जब ये वहां लंदन में छुपा हुआ था राघव चड्ढा, तब इसके बारे में ये खबरें चलती थी कि वो वायदा माफ गवाह बन सकता है। तो इसलिए विभव कुमार के अलावा कोई आदमी नहीं बचा था केजरीवाल के पास जिसको वो, अच्छा सर पैसे लाने होते हैं ना सर, बड़े बड़े सूटकेस आते हैं नोटों के, उसका मैनेजमेंट करना, हवाला से ट्रांजैक्शंस करनी, फिर उस पूरे पैसे को खपाना, और जब चुनाव में उस पैसे को वापस लिक्विड कैश के रूप में वापस दिल्ली तक लाना और उसको। तो सर अब चुनाव तो हो गया, केजरीवाल को वापस उनका औकाते वो पुनर्मुष्क भाव हो गए। तो सर अब बात यह है कि पंजाब में केजरीवाल को घुसने कौन देगा? पहला तो इसलिए मीटिंग दिल्ली बुलाई गई है।
नहीं तो सर कोई भी समझदार आदमी बोलेगा कि भैया आप लोग वहां आइए, मैं आ रहा हूं। पर सर मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में केजरीवाल में इतना नैतिक दम नहीं है, बल नहीं है कि वो पंजाब में जाके विधायकों की मीटिंग ले सके। तो इसलिए बाकी जो चंडू खाने की चल रही हैं, भगवंत मान को इस्तीफा दिलाएंगे, खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश दिल्ली के लिए लागू थे, वो पंजाब हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, ये कहीं का भी मुख्यमंत्री बने, वहां भी वो चीजें लागू होती हैं। दूसरे जो मैं इंट्रो में कह रहा था, जो पंजाब का मिजाज नहीं समझते हैं, रवायतें नहीं समझते, परंपराएं नहीं समझते, नॉन सिख मुख्यमंत्री कितने सालों और दशकों से नहीं बना पंजाब का। सर जब अमरिंदर सिंह को हटा के नया सीएम खोजना था तो सुनील जाखड़ का नाम चला था, अंबिका सोनी ने विरोध कर दिया था। और सुनील जाखड़ को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि भैया तुम तो हिंदू हो। जी हाँ। सर जो लोग पंजाब की एबीसी भी नहीं जानते वही उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, केजरीवाल को। सर पंजाब में सुनिए, पंजाब में मुख्यमंत्री बनने की 3 शर्त, 3। पंजाबी स्पीकिंग जट सिख। सर पटना का कोई भोजपुरी बोलने वाला अगर आ जाएगा ना सिख, वो नहीं बनेगा। हाँ, कनाडा का अंग्रेजी बोलने वाला आ जाए वो बन जाएगा, क्योंकि उसको खालिस्तानी एंडोर्समेंट होगा, बिल्कुल। वो खालिस्तान से कैसे समर्थित होगा वो अलग बात है। सामान्य परिस्थितियों में पंजाब की साइकी ये कहती है कि पंजाबी स्पीकिंग जट सिख, 3 शर्तें हैं सर। या फिर तो ऊपर से थोपा जाए, कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी थोप दे, वो अलग बात है। तो सर एक जमाने में ये हो सकता था, 2017 में या 2022 में जब ये खालिस्तानियों के गुड बुक्स में था, तब तो ये संभव था। पर चुनाव के बाद, चुनाव से पहले अगर इसको डिक्लेयर कर देते, पंजाबी वोट नहीं देते, सिख वोट नहीं मिलता। हाँ, आप चुनाव जीत गए, आपके 92 विधायक आ गए, अब सीएम बनाना है तो केजरीवाल को बना दो, अगर खालिस्तानी आका बोल देंगे कनाडा अमेरिका से तो बन जाएगा। पर आज सर बचा क्या है केजरीवाल के पास? सर केजरीवाल एक फूका हुआ कारतूस है जो कि अपनी सीट नहीं बचा पाया। जिसके जिसके वो याद है, कहा जाता था ना बहादुर शाह जफर के बारे में कि क्या नाम, मुगलिया सल्तनत जो है वो लाल किले से पालम तक बची है, वो तो सर फिर भी पालम तक थी। अब तो केजरीवाल के सल्तनत बेडरूम से बाथरूम तक बची है सर। पहले तो फिर भी लाल किले से पालम तक थी। पर तो ये सर बताइए, जी, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अभी तो आप सारे चौंचले कर रहे हो, दिखा रहे हो, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो, मैं ही मालिक हूँ, मैं सारे एमएलए को और मुख्यमंत्री को सबको बुला करके सिर के बल खड़ा कर सकता हूँ, वो मुझे ही अभी तो कॉर्निश कर रहे हैं। लेकिन जो पंजाब के विधान मंडल दल के विधायक दल के भीतरी हालात हैं, और जो अभी आपने कहा कि इस समय जो नेक्सस है वो संजय सिंह और भगवंत मान के बीच में है, ये कब तक इस खतरे को टालेंगे जो पंजाब में दिखाई दे रहा है? सर देखिए, एक मिनट, पहली बात तो पंजाब में किसी किस्म की सरकार को कोई खतरा नहीं है, कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है। 92 विधायक हैं और वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और केंद्र सरकार, मोदी जी किसी भी कीमत को पे पंजाब को डिस्टेबलाइज
नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, अत्यधिक सेंसिटिव स्टेट है और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है और पाकिस्तान का पड़ोसी एकदम का सीमावर्ती राज्य है और बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो किसी भी कीमत पर पंजाब को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। पहली बात, नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, परंतु यदि कायदे से होगा तो, और एमएलए चाहेंगे तो नया सीएम चुन सकते हैं, पर सरकार अस्थिर नहीं होनी चाहिए, नेतृत्व परिवर्तन हो जाए। तो आज की तारीख में सर केजरीवाल का इतना क्लाउट ही नहीं बचा है। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, केजरीवाल ने दिल्ली में मीटिंग बुला ली और शिष्टाचारवश, अच्छा अभी तो कल है ना मीटिंग? जी हाँ सर अभी तो मीटिंग बुलाई है ना। अब मजे की बात देखना यह है कि उसमें कितने लोग शामिल होते हैं। शाम तक ये तो नहीं खबर आ जाएगी कि साहब मीटिंग कैंसिल हो गई है। सर मीटिंग तो जयपुर में माकन ने और किसने भी बुलाई थी, सोनिया जी ने भेजा था कि सारे विधायकों से बुला के बात करो, नहीं, याद है ना? माकन और किसने नहीं, माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और कितने आए थे? ये इंतजार करते रहे और एमएलए कहीं और मीटिंग करते रहे, शांति हाँ धालीवाल के यहाँ, शांति धालीवाल के यहाँ बैठ करके मीटिंग करते रहे। जी। तो सर वही बात है, मीटिंग तो बुलाई है ना, वो भी कल। अभी कल आने तो दीजिए, हम भी देखेंगे कितने विधायक आए और क्या बात हुई। ये बताइए, ये जो कांग्रेस वाले अफवाह उड़ा रहे हैं कि 30 एमएलए आम आदमी पार्टी के हमारे संपर्क में हैं, ये चंडू खाने की है? बिल्कुल सर, चंडू खान सर, आज की तारीख में कांग्रेस की कोई हैसियत ही नहीं है कि वो सरकार बना ले या चला ले। और सर एक बात बताऊं सर, एक मिनट, सबसे पहले तो कोई पूछे कि पंजाब में है कौन, अगर वो 30 एमएलए मिलके संपर्क करना चाहें तो किससे करेंगे पंजाब में? पहले वो आदमी बता दो। पंजाब में ऐसा कोई आदमी नहीं है। तो सर ये चंडू खाने की खबर है। अच्छा, एक कुछ लोग और बोल रहे हैं सर, एक खबर और, चंडू खाने में दिल्ली में एक सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि भगवंत मान पूरी की पूरी पार्टी लेके एक नाथ शिंदे बन जाएंगे और भाजपा में चले जाएंगे। सर भाजपा इतनी मूर्ख पार्टी नहीं है, भाजपा को पता है कि इस प्रकार के कच्चे घड़े भाजपा नहीं तैराएगी। इस प्रकार के फालतू के काम, खुद की दो विधायकों की औकात है और चले यहां सरकार बनाने, भगवंत मान की पूरी पार्टी को अपने में मिला के, ये गलती कभी सर, ये सब वही बात है, चंडू खाना, ये चंडू नहीं, खाने की जिस खबर है। जिस पार्टी के ऑलरेडी 15 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री, 6-7 राज्यों में सहयोगियों के मुख्यमंत्री, उस पार्टी को क्या जरूरत है इस तरह के हथकंडे अपनाने की और एक पंजाब स्टेट में जो है सरकार बनाने की, गलत तरीके से सरकार बनाने की। जैसे आज तक भजन लाल का वो कर्म कांड याद किया जाता है और कांग्रेस पार्टी बदनाम होती है, जब देवीलाल की ताजपोशी होनी थी और अचानक इंदिरा गांधी ने बुला करके भजन लाल को हरी झंडी दी और रातों रात उन्होंने तोड़ करके देवीलाल के एमएलए और खुद शपथ ले ली थी, वो बदनामी तो आज तक कांग्रेस के माथे पर चिपकी हुई है, भजन लाल के माथे पर चिपकी हुई है। वैसी बदनामी का काम भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी सर। और ये सब चंडू खाने की खबरें हैं ना। अच्छा, तीसरा एक और कि वो राज्यसभा में जा सकता है। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं आपको, ये जितने भी लोग इस प्रकार की खबरें उड़ा रहे हैं ना सर, वो केजरीवाल को भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। सर वो इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है।
केजरीवाल इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है और इतनी गफलत में भी नहीं है। उसको अच्छी तरह मालूम है जमीनी हकीकत क्या है। सर, अगर केजरीवाल में जरा सी भी पॉलिटिकल एक्यूमेन होगी तो उसको मालूम है कि वो सब कुछ गंवा चुका है, पार्टी भी उसके हाथ से जा चुकी है। नाउ ही विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। वो जीरो से फिर से एक एक्टिविस्ट बन के, आम आदमी पार्टी का एक सिंपल कार्यकर्ता बन के अगर काम करना शुरू करेगा और जनता के सामने जाके प्रायश्चित करेगा कि मुझसे गलतियां हुई हैं, हाँ शीश महल बनवाना मेरी गलती थी, तब तो कुछ हो सकता है केजरीवाल का। नहीं तो आप ये इसमें कहना कि था वो पंजाब आ जाएगा और राज्यसभा, ये तो फालतू चंडू खाने की खबरें। इसमें तो मास्टर है, वो पहले भी माफी मांग चुका कई कृत्यों के लिए और जनता ने माफ कर दिया, और फिर वो यही काम करेगा। सर देखिए, भारत की जनता वाकई क्षमाशील है और वैसे भी भुलक्कड़ है। 3 महीने में तो अच्छे अच्छे लोगों के पाप भूल जाती है। और सर मैं एक बात बता रहा हूं आपको, देखिए मैंने जब इस चुनाव का एनालिसिस किया ना, तो मैंने कहा कि भारत में जेल जाना और भ्रष्टाचार कभी भी मुद्दा नहीं रहा। भारत में तो सैकड़ों नहीं हजारों नेता ऐसे हैं जो जेल से चुनाव लड़े और जीत गए। और चोरी चकारी, भ्रष्टाचार, डकैत, माफिया होना भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है भारत में। सर जो सबसे बड़ी इमेज इन्होंने अपनी खराब की है वो की है शीश महल बनवा के, कि जो बिल्कुल। आम आदमी की जो ब्रांडिंग थी, वो ब्रांडिंग जो इसने वो गंदा सा मफलर और ट्रिपल एक्सएल शर्ट पहन के 1,000 करोड़ रुपए के विज्ञापन दे देकर बनाई थी, वो उस शीश महल ने धूल दूसरित कर दी। वो इमेज जो खराब हुई ना सर, उसको बनाने में टाइम लगेगा। और चप्पल भी ऐसी पहनता था जिसपे पहले धूल डलवा लेता था। नहीं, अच्छा एक चीज और सर, जब उसने देखा कि ये मेरी इमेज ध्वस्त हो चुकी है, फिर उसने वो गंदी सी शर्ट और मफलर उतार दिया, फिर 25,000 की जैकेट पहन के आने लग गया था। जी हाँ, जी हाँ। तो सर इमेज उसकी पूरी तरह खराब हो चुकी है और उसको वापस जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। ये पंजाब में आके और ये करके सर, ये सब फालतू की बातें हैं, ये कुछ नहीं होने जा रहा। अब देखिए पर कल की क्या वो मीटिंग होती है कि नहीं होती है। पर वो क्या जीरो से कभी शुरू कर पाएगा? क्योंकि उसके तो इतने मामले खुल गए हैं ऑलरेडी। अब आप देखिए, शराब घोटाले में तो 5.5 महीने अंदर रह करके बाहर आ चुका जमानत पे। अभी तो 8 और मामले ऐसे हैं जिनकी अलग बिल्कुल। अलग एजेंसियां जांच कर रही है, और वो जांच कंक्लूजन पर पहुंच रही है। जैसे जैसे पहुंचेगी वैसे वैसे इसकी गिरफ्तारी शुरू होगी, और फिर वही सिलसिला शुरू होगा, जेल अंदर जाने का, 5-6 महीने रहने का, जमानत मिलने का, बाहर आने का, फिर गिरफ्तार होने का, फिर जमानत मिलने का, फिर गिरफ्तार होने का, फिर जेल में जाने का। तो ये सिलसिला तो लंबा चलने वाला है। सर इसको आजम खान बना देंगे ये बीजेपी वाले। अरविंद केजरीवाल को आजम खान से भी बदतर हालत कर देंगे। और सर एक चीज और बताऊं, आजम खान था रामपुर में, वहां तक मीडिया बहुत ज्यादा नहीं जाता था। जी जी। इसको आजम खान बनाएंगे और दिल्ली में बनाएंगे। और सर इसके ऊपर इतने मुकदमे लदेंगे, इतनी कार्रवाई होगी कि इसकी नानी याद आ जाएगी। अभी तो मोदी जी ने कह दिया ना कि जितनी सीएजी रिपोर्ट दबाए बैठा है वो पहले सेशन में ही रखी जाएंगी, और जितना लूटा है पब्लिक का वो सारा हलक में हाथ डाल करके निकालेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास, ओसीएन थैंक यू सर। नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, और कई मुद्दों पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो धन्यवाद सर, मच। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम। पापा, मम्मी तो पटाखे बजा के आई है हेडमास्टर में।